वेलकम टू चारिका व्लॉग्स। एक्सप्लोर सारनाथ के तीसरे और आखिरी भाग में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं सारनाथ की और एक खास जगह पर, जो है सारनाथ म्यूजियम। वैसे तो सारनाथ यह स्थल दुनिया के अभ्यासकों के लिए तथा बौद्ध अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, क्योंकि इस पवित्र भूमि पर शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया। यह संपूर्ण भूमि भारत की समृद्ध संस्कृति, कला और अद्वितीय इतिहास का खजाना अपने गोद में छुपाई हुई है। इस पवित्र भूमि पर सबसे पहले सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा उत्खनन का कार्य शुरू किया गया और यहाँ से मिले पुरावशेषों को पहले खुले में रखा गया और 1910 में सारनाथ में पुरातात्विक संग्रहालय बनकर तैयार हुआ और यहाँ पर सारे पुरावशेषों को प्रदर्शनी के लिए रखा गया। यहाँ का पुरातात्विक संग्रहालय यानी म्यूजियम हजारों वर्ष पुराने कला कौशल को प्रदर्शित करता है। इस म्यूजियम की संरचना संघाराम योजना के तहत की गई है। संघाराम यानी भिक्षुओं का निवास। फिलहाल यह अर्ध संघाराम स्थिति में दिखाई देता है, जो कि सी शेप में दिखता है। इस संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए 5 गैलरीज तथा 2 बरामदे बनाए गए। पांचों गैलरीज अलग अलग विषयों से संबंधित हैं। मुख्य भवन से अंदर आते ही हमें बिल्कुल सामने की ओर दिखाई देती है मौर्य काल की सबसे अद्वितीय निशानी और भारत की संस्कृति का एक अनमोल खजाना, जो है हमारा नेशनल एम्बलम यानी प्यारा राष्ट्रीय चिन्ह सिंहशेष, जिसे देखकर हमारा सीना गर्व से और चौड़ा हुआ। यह 4 सिंहशेष महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक तथा मौर्य साम्राज्य की शक्ति को भी प्रदर्शित करता है। इस सिंहशेष के ऊपर 32 तीलियों से बना चक्र पाया गया, जिसके अवशेषों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। उसके नीचे पीठ से पीठ सटाकर बैठे 4 सिंह, जिन्हें बहुत ही सौम्य रूप में दर्शाया गया है और मंड पर हाथी, घोड़ा, बैल तथा सिंह की गतिमान आकृतियों के बीच 24 तीलियों का चक्र प्रदर्शित किया गया है और उसके नीचे बुद्धिज्म का सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह कमल, उसे भी दर्शाया गया है। मुख्य कक्ष में खड़ी बोधिसत्व की प्रतिमा प्रदर्शित की गई है, जिसे लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया है और उसके शीर्ष पर एक बहुत ही खूबसूरत कलाकृति से अलंकृत छत्र भी दिखाई देता है। गैलरी नंबर 1 और 2 में हम रूबरू होते हैं महान बौद्ध संपदा से। इन्हीं 2 गैलरियों में बुद्ध की अनेक मुद्राओं में, आसनों में कई मूर्तियां पाई जाती हैं, जिनमें वज्रपाणि, बोधिसत्व, पद्मपाणि इन मुद्राओं को प्रदर्शित किया गया है। गैलरी नंबर 1 में हमें दिखाई दी विश्व प्रसिद्ध गुप्त काल की सर्वोत्कृष्ट कलाकृति, जो है धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा। इस मूर्ति को सारनाथ कला शैली का श्रेष्ठतम उदाहरण माना जाता है। चुनार के बलुआ पत्थर से बनी इस प्रतिमा ने हमें अपने सौंदर्य का अनुभव कराया। इसी मूर्ति की रेप्लिका हमने सारनाथ के वर्तमान मूलगंधकुटी बुद्ध विहार में भी देखी थी। इसी गैलरी में एक बहुत ही आकर्षक प्रतिमा ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। 5वीं-6ठी शताब्दी में बनी यह एक प्रतिमा, जिसमें
बुद्ध के जीवन से संबंधित 8 अलग-अलग घटनाओं को दर्शाया गया है। एक ही पत्थर पर बनी यह प्रतिमा सचमुच आयास है। मुख्य हॉल के दक्षिण में है गैलरी नंबर 4, जिसमें 3री सदी ईसा पूर्व से 12वीं सदी ईस्वी तक पाई गई पशु पक्षी, सूर्य, महिषासुरमर्दिनी सहित लोहे के उपकरण तथा गुप्तकालीन ईंटों को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जिससे सारनाथ कला शैली की संपन्नता का हमें एहसास होता है। इस संग्रहालय के दोनों ओर बने बरामदों में स्तंभ तथा कई कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है, जो कि सारनाथ के उत्खनन में पाए गए। इस संग्रहालय को देखने के लिए लाखों की संख्या में हर वर्ष पर्यटक यहाँ आते हैं। इस संग्रहालय में रखे अतीत की बहुमूल्य धरोहर को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए यहाँ के विशेषज्ञ अधिकारी, रसायन शास्त्री लगातार देखभाल करते रहते हैं। कहा जाता है कि संग्रहालय अतीत का एक आईना होता है और इस संग्रहालय में तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली का इतिहास, विरासत, संस्कृति और कलात्मकता को देखने, समझने और अनुभव करने के हेतु अनेक पर्यटक यहाँ पर हर रोज आते हैं। यहाँ आना मेरे लिए एक बेहद सुखद अनुभव रहा। दोस्तों, यह वीडियो आने वाली पीढ़ियों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि भारत के स्वर्ण इतिहास का, अद्भुत संस्कृति का, बेजोड़ कलाकृति का तथा बुद्ध की शिक्षा का अनुभव लेकर उनमें गौरव की भावना जागृत हो। यह इतिहास आने वाली पीढ़ियों को अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर नव निर्माण करने के लिए निस्संदेह प्रेरणा देता रहेगा।